सत्संग किसे कहते हैं? आज हम आपको बतलाते हैं सत्संग किसे कहते हैं, अच्छी तरह समझना। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन बहुत आसानी से इसको समझ लेना। सत्य क्या है? पहले तो सत्य को जानो। तो सत्य संसार में सत्य स्वरूप, आप भी सत्य स्वरूप हो। ठीक, मतलब आप भी सत्य बोल सकते हो, निश्चित बोल सकते हो। परंतु सुनो, आप झूठ बोलो और सामने वाला आपसे सत्य बोले तो ये सत्संग नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि जो सत्य होता है, मतलब जो सत्य बोलता है, जैसे राजा हरिश्चंद्र का नाम संसार में पड़ा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, है ना। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसने अपना वचन निभाया, अपने सत्यता को निभाया और सत्य को नहीं छोड़ा, तो वो सत्यवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सत्संग की यहाँ पर व्याख्या चल रही है, सत्संग की व्याख्या आपको समझा रहे। सत्संग, सत्य का मतलब एक तरफ सत्य होता है जो सदैव सत्य बोलता है। ठीक, जो सदैव सत्य बोलता है। और दूसरी बात, संग का मतलब होता है साथी। हम तुम्हारे साथ हैं, तो किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो तुम बोलोगे ये हमारे संगी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई बंद है, कुछ भी हैं। संग का मतलब साथी होता है। ये संग कब बनता है, सत्संग कब बनता है? जब गुरु सच्चा मिलता है। सच्चा गुरु क्या होता है? गुरु का काम झूठ बोलना नहीं है। गुरु झूठ बोलेगा, झूठ का मतलब अंधकार होता है। गुरु तो ज्ञान का प्रकाश करने वाला होता है। गुरु झूठ भी बोले, सत्य भी बोले, तो फिर समझ लेना यहाँ गड़बड़ है, यानी सही नहीं है, सत्य नहीं है। जहाँ सत्य है वहाँ असत्य नहीं है, और जहाँ असत्य है वहाँ सत्य नहीं है। ये अच्छी तरह से समझ लेना। यानी कि सत्य को झूठ से कोई ताल्लुकात नहीं है, और झूठ सत्य से दूर भागता है। अगर आपको हमारी बात समझ में नहीं आएगी तो आपको हमारा सत्संग भी समझ में नहीं आएगा, आपको हमारी परिभाषा भी समझ में नहीं आएगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा ये छोटा बच्चा है, ये क्या समझा रहा है ना। अब आप लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन नहीं। अगर आपको सत्य से प्रेम है तो आपको हमारी हर एक बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठेगी। सत्य जो बोलता है, आप सत्य बोलेंगे और आपसे कोई झूठ बोलेगा। आपने किसी मित्र के साथ, किसी के साथ भी, घर में हो कहीं भी हो, आपने किसी के साथ सत्य ही बोला है सदैव, लेकिन आपसे उसने झूठ बोला है, तो आपका दिल टूट जाएगा, आपको नफरत हो जाएगी उससे। यानी सत्य जहां बोलते थे वहां प्रेम था, लेकिन जब वो झूठ बोल दिया और तुमने जान लिया तो वहां से तुमको नफरत हो जाती है। किसी ने कहा था कि सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है, तो कहते हैं सबसे बड़ा मित्र ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो वास्तव में इसीलिए साहब ने कहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, करना ही नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ पर सत्संग की व्याख्या समझाई जा रही है। सत्संग, सत्य, दो सत्य बोलने वाले व्यक्ति जब मिलते हैं एक साथ हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए कौन मिलता है? गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। शिष्य गुरु से झूठ इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि गुरु से उसे ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु ने उसे सच्ची शिक्षा दी है, सही बोलने का आदर्श दिया है, झूठ बोलने का आदेश नहीं दिया है। तो जब गुरु और शिष्य दोनों एक संग होते हैं तभी सच्चा सत्संग इस संसार में माना जाता है। वो सत्संग नहीं है जिन्हें तुम दुनिया में बहुत सारा पैसा खर्च करा के बड़े बड़े मंच लगवाकर सत्संग करवाते हो। सत्संग कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमने आपको प्रथम सत्संग की व्याख्या दी है, जो सत्संग माना जाता है। सत्संग का कभी अंत नहीं होता, गुरु और शिष्य में मतभेद नहीं होता, बस गुरु ज्ञान का सागर माना जाता है और शिष्य उसका सेवक माना जाता है, उसका दास माना जाता है, इसलिए वो सत्संग में जुड़ जाता है। तो जब गुरु और शिष्य एक साथ होते हैं तो ये सत्संग माना जाता है। यह सत्संग की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या है। इस संसार में कोई भी आदमी हो, बहुत से बहुत लोग आपको भक्ति करने वाले मिलेंगे, परंतु सत्य बोलने वाले नहीं मिलेंगे। न शिष्य मिलेंगे, न गुरु मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये झूठे गुरु के झूठे शिष्य हैं। ठीक है,
कोई सच्चा गुरु होता है तो अपने शिष्यों को सच्ची शिक्षा देता है। हम किसी को भी गलत बोलने की शिक्षा नहीं देते हैं। और हम अगर किसी को गलत बोलने की शिक्षा देते हैं तो फिर हम कैसे गुरु हैं? तो हम किस जगह में और कैसी सिचुएशन में कैसे चलना है वो सही रास्ता बतलाते हैं। गलत नहीं बोलने का मतलब गुरु शिष्य के बीच में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं सत्संग समझ रहे हैं, कहीं सत्संग सुनने गए हैं और सुन रहे हैं। वो मंच में बैठा है, किस में बैठा है? मंच में, गुरु के रूप में बैठा है, सबको शिक्षा दे रहा है, सबको सुना रहा है, तो उसके अंदर से झूठ नहीं निकलना चाहिए। और अगर वो झूठ बोलता है, फेंकता है, मतलब फेंकता है, केवल तुमको भ्रमित कर रहा है, लंबी चौड़ी बातें करके, किताबों में लिखा है, कहीं किताबों में लिखा है, वो लिखा इतना होगा लेकिन वो इतना बता रहा है, आपको मजा आ रहा है, आपको मजा लाने के लिए। तो आप ऐसे लोगों को ऐसी जगह में बैठे हो, जिस समय बैठे हैं ना उसी समय तुम जूते भी मार दो ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। तुम केवल उनके गलत को पकड़ो, पहले उनके गलत को पकड़ लो कि ये बात इसने बिल्कुल गलत, परफेक्ट गलत कही। बहुत लोग तो शास्त्रों के विरुद्ध भी जा रहे हैं, यानी शास्त्रों में वो चीज नहीं है, फिर भी उनको बोलना है, अपना नाम बड़ा करना है, तो बोलने की सीमा खत्म हो गई है। तो सत्संग की जहां तक बात है, सत्संग की जो आप बात करते हैं, किसी से भी पूछना, सत्संग की इस तरह से व्याख्या तुमको कोई नहीं दे पाएगा। ये दुनिया की सबसे प्रथम सत्संग की व्याख्या है जो गुरु और शिष्य में होता है। दूसरा संसार में छला छली है, यह कहा है कबीर, यह जग में है छला छली। को है काको कागा बाबा, को है काको लला लली, कहा है कबीर सुनो भाई साधो, या जग में है छला छली। आप लोगों के साथ छल प्रपंच ही हो रहा है सदैव से, और छल ही होते आया है। इसलिए छल प्रपंच से बचने के लिए, सत्संग को प्राप्त करने के लिए, सत्संग अगर आप सुनते हो, इस चैनल में अगर आप सुनते हो, तो आप सत्संग सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको झूठ नहीं बोला जाएगा, झूठ बातें, झूठी शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी। ये सत्संग है। अगर तुम सच्चे हो और सच्ची आत्मा से सत्संग सुन रहे हो और समझ रहे हो, तो आप सत्संगी हो। और तुमने अगर इस चैनल को छोड़ दिया, इस चैनल को छोड़ दिया, तो तुम सत्संग के विरोधी हो, तुम सत्संगी नहीं हो, क्योंकि तुमको सत्य हजम नहीं हो रहा है। और सत्य उसी को हजम होता है जो सत्य का प्यासा है, जो सत्संग का प्यासा है, जो सत्संग का भूखा है। तो सत्संग की ये पहली व्याख्या है। दूसरी व्याख्या को लेकर हम फिर पहुंचेंगे। कई प्रकार के सत्संग होते हैं, वो हम सारी बातें समझाएंगे। यहाँ पर मेन मुख्य सत्संग की बात बतलाई गई है। तो ऐसे सत्संग के नाम पर भ्रमित करने वाले संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। तो अनेकों प्रकार के लोग, सबको सत्संग जानना चाहते हैं क्या है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों में। जो लोग, बहुत लोग इस संसार में बहुत पैसा खर्चा करके सत्संग करवाते हैं, लेकिन धोखे में झूठा सत्संग करवा देते हैं। झूठी बातें समझाकर कोई चला जाता है, किताबों की लिखी पढ़ी बातें समझाकर चला जाता है, व्यर्थ, यानी जिसका सार नहीं है, जिससे तुम्हें कोई मतलब नहीं था। उन्होंने वो किया था, उन्होंने वो किया था, उन्होंने वो किया था, ये शास्त्र ग्रंथों की बातें करके तुम्हें भ्रमित करके लाखों अरबों खरबों, ना जाने कितने बड़े बड़े दौलतमंद लोग इस संसार में पैसा खर्च करके लोगों को, उन लोगों को सम्मान देते हैं जो लोग सरासर झूठ बोलते हैं। यानी आपको हम उस झूठ से बचाने के लिए ही सत्य की बात करते हैं। अगर झूठ बोलने वाला कोई सत्संगी मंच में झूठ बोलता है, तो तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करना है कि परमात्मा हमारे साथ क्या करेगा। आप उसको जूते मार सकते हो, उसके इज्जत मर्यादा को छोड़ो। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। आज तुम अगर उसे ढीला करते हो, अगर आज तुम उन्हें नहीं रोकते हो, तो वे आगे चल के निशाचर, अपने जैसे कई निशाचर को तैयार कर देंगे जो हमेशा झूठ ही बकते रहेंगे। इसलिए शुरू कर दो, उन्हें जूते मारना शुरू कर दो, ताकि, और तुम्हें ऐसी बात नहीं, अगर तुम्हें किसी के सत्संग पकड़ना है, किसी का कारण, किसी की कमी, इस दुनिया में किसी की कमी आपको ढूंढना है, तो आप उसके सत्संग देखो, हमसे उसके बारे में चर्चा करो। जो भी बात सत्य है उतनी बात को बतलाओ, कहाँ गलत है वो हम आपको बतला देंगे। इन मूर्खों को
गलत बोलने का इजाजत और अधिकार किसी को नहीं है, और सत्य बोलने की इजाजत, सत्य बोलने का अधिकार सत्य पुरुष परमात्मा को है। यानी कि हर किसी से आप सत्य बोल सकते हो और आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। आपको कोई अगर भ्रमित कर दिया है तो आप निश्चित आप उसे जूते मार सकते हो। इसके लिए कानून संविधान भी आपके साथ में है। आप इस प्रकार की गलतफहमी में मत रहिए कि वो बड़ा आदमी है तो क्या कर लेगा, मतलब वो बड़ा आदमी है तो हमको डरा देगा या मार देगा, ऐसा मत सोचो। इनकी कोई साजिश, यानी इनकी कुछ नहीं चलने वाली है। आज तक आप लोग धोखे में थे, इसलिए शायद हो सकता है आप लोग ध्यान नहीं दिए, परंतु अब आपको पता चल रहा है हम आपके 24 घंटा साथ हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सत्य के साथ हैं तो हम सत्य के प्रेमी हैं, हम सत्य के प्रेमी हैं। हम आपसे कुछ आसरा नहीं रखते कि आप हमको कुछ दे दोगे, परंतु हम सत्य के मार्ग में चलाने वाले हैं और सत्य की बात को बताने वाले हैं, और इस दुनिया में सत्य की बात करने वाला कोई मिल नहीं रहा है। कोई कन्हैया की बंसी बजा रहा है तो कोई राम की बंसी बजा रहा है, कोई हनुमान का गदा लेके घूम रहा है, कोई शंकर जी का त्रिशूल लेके घूम रहा है। भक्ति सार किसी के अंदर नहीं, सबके अंदर घमंड है, प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, घमंड है, झूठ है, पाप है, पाखंड है। ये सत्संग नहीं है। आज से अगर सत्संग कभी करवाना है, कभी अगर सत्संग करवाते हो सोच समझ कर करवाना, क्योंकि अगर झूठा सत्संग आपने करवा दिया, लोगों को झूठी शिक्षा प्राप्त हो गई, झूठे पाखंडी लोगों से तुमने अगर सत्संग करवा लिया तो आपके अंदर धन भी गया और आपका धर्म भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आपके बुलाए गए, आपने तो पैसा खर्चा किया, सेवा किया, सब कुछ किया, लेकिन उससे गलत शिक्षा लोगों को प्राप्त हो गई, गलत को लोग सही समझ बैठे हैं, तो उसका दोष आप पर पहले लगेगा। इसलिए जितने संसार में सत्संग करवाने वाले लोग हैं, आप सब लोग इस बात का अच्छी तरह से निबेरा करना समझना। इस संसार में तुम भक्ति करने आए थे, किसी का गुणगान करने नहीं आए, परमात्मा की खोज करने के लिए आए हो। इसीलिए लोग सत्संग करते हैं कि भक्त समाज जागे और परमात्मा की भक्ति में लगे और अपने मनुष्य का जीवन सार्थक करने का ये आखिरी मकसद पूरा कर ले। लेकिन सत्संग नहीं होता है, सत्संग के नाम पर मजाक होता है। ये भागवत होता है, भागवत सत्संग नहीं है, क्योंकि भागवत में सत्यता पूरी तरह से नहीं है। पूरी तरह से भागवत पुराण में पूरी तरह से सत्यता नहीं है। मतलब कहने का परमात्मा उससे प्राप्त नहीं हो सकता है, परमात्मा की मोक्ष उससे, परमात्मा की प्राप्ति उससे नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति गुरु से होती है। 5 सेकंड के अंदर परमात्मा के दर्शन होते हैं, वो हम करवाते हैं इसलिए कह रहे, और हमको भी हुआ है इसलिए कह रहे। परमात्मा की खोज में, परमात्मा के लिए आप लोगों को इतना भटकने की, प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बहुत आसानी से परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु आपके अंदर लगन सच्ची होनी चाहिए। बस आपके अंदर सच्ची लगन है। अगर आप सत्य बोल सकते हो, आप अगर आप सत्संग का महत्व समझते हो, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। एक नहीं, जितने आपके मित्र हैं, जो लोग सत्संग अक्सर करवाया करते हैं, बहुत पैसा खर्चा करके सत्संग करवाया करते हैं, लेकिन लोग सत्संग में सत्संग की बातें नहीं करते हैं, बातें करते हैं मिथ्या, जो कभी गुजर गया है, जो पुस्तकों में लिखा है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। सत्संग वो होता है जो सत्य के रास्ते पे चलाता है, जो सच्ची शिक्षा देता है और बोलता है ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो बेटा, ऐसा करो। यानी संसार में, जगत में, आने वाले भविष्य में क्या होना चाहिए, किस तरह से जीवन को गुजारना है, इस प्रकार की शिक्षा सच्चा सतगुरु देता है सत्संगों में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ वैसा है कि वहां क्या हुआ है, वो तब क्या हुआ था, वो उस समय क्या हुआ था, उन्होंने ऐसा कर दिया था। अरे किसी ने पेड़ को जड़ सहित उखाड़ के फेंक दिया था। इस बात को जानने के लिए क्या आप सत्संग में जाते हो? सत्संग में मनुष्य जाता है आत्मा का कल्याण करने के लिए, मन को शीतल करने के लिए। लेकिन आपका मन शीतल क्यों नहीं होता? क्योंकि सतगुरु नहीं मिलता आपको, सच्चा सतगुरु नहीं मिलता। सच्चा सतगुरु मिल जाए ना, तो आपको इस संसार में कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जहां बैठे हो ना, वहीं मन शीतल रहेगा, क्योंकि सच्चा गुरु आपका सच्चा प्रेमी होता है, और वो सच्चा प्रेमी आपके हर दर्द को समझता है, हर सवाल का जवाब देता है। फिर बताओ तुमको किस सत्संगी के पास जाना है। अर्थात आपको अगर सत्संग चाहिए, सच्चा सत्संग चाहिए, सच्चा सत्संग सुनना है, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ के इस चैनल में सदैव रहो, या कि शरण लेकर सदैव आप बातें करके भी ज्ञान की सारी सच्ची बातें, सच्चाई समझ सकते हो।
तो आप समझ गए होंगे सत्संग क्या है। ये सत्संग की पहली व्याख्या थी। दूसरी व्याख्या लेकर हम फिर आएंगे आप लोगों के सामने। और हाँ, हमारा कहने का तात्पर्य है, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, सत्यता को सामने ला रहे हैं। और सत्यता को जब सामने लाएंगे तो झूठे पाखंडी लोगों को तो निश्चित रूप से भागना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिबंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे। कृपया वीडियो को आप जरूर शेयर करें और पसंद आए पर वीडियो को लाइक भी करते ही जाएं। लाइक करने के पहले मत जाएं, क्योंकि परमात्मा को पसंद करो।